हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 46 बीपीएससी का डिस्कशन किया था। आज हम 45 बीपीएससी का डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं भी लग रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लग रहा है तो भी बताएं, क्योंकि फ़ीडबैक मुझे बहुत मैटर करता है। और वैसे लाइक और शेयर चाहे ज़रूर ना कीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। महावीर जैन, महावीर स्वामी जो हैं 527 ईसा पूर्व या कहें कि 468 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के समीप स्थित पावा में अपना शरीर त्याग दिया था उन्होंने। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे मृत्यु उनकी हुई थी और कहाँ पे उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया जहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ? निरंजना, वर्तमान फाल्गु नदी के तट पर बसे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और यही प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है जिसके गर्भगृह में भगवान बुद्ध की स्वर्ण मंडित प्रतिमा भूमि स्पर्श स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज दिया या राज किया? तो शुंग वंश के बाद कौन से आए थे? कण्वा या कण्व। अंतिम शुंग शासक कौन थे? देवभूति। उसके अमात्य वासुदेव ने हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। कौन सी नंबर की थी? तृतीय बौद्ध संगति थी। अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस्य ने। इसी संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। नाम किताब का क्या है? अर्थशास्त्र। किस पे आधारित है? राजनीति पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के टाइम पे प्राप्त हुआ। कनिष्क कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी वहाँ पे बहुत बड़ा इसमें विभाजन हुआ। हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बौद्ध संघ बढ़ गया। बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाने लगी, साथ ही बोधिसत्वों की पूजा भी शुरू होने लगी। लेकिन हीनयान में आज भी पूजा वर्जित है, उनको देवता नहीं मानते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 7, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो बहुत फेमस महाकाव्य कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव कालिदास की रचना है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में बटा। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, हालांकि थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि ये इसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार या कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण कब हुआ था? 1399। उसके बाद तुगलक वंश का शीघ्र ही पतन हो गया और 1414 में सैयद वंश की सत्ता आई। तैमूर थे कहाँ के? तैमूर ने भारत में जाते समय सैयद वंश के पहले शासक खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज तुगलक। लाखों में इन्होंने गुलामों को रखा और एक विभाग बनवाया था गुलामों के लिए, दीवान ए बंदगान। दीवान है बंदगान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? किसने दिलवाया था? तो ये भी फिरोज तुगलक थे। फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर खोला था जिसमें बेकारों का लेखा जोखा रखा जाता था। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता था। अगला क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से किस मुगल दरबार ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण फरमान दिया था? कौन थे वे? तो वे फर्रुखसियर थे। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित थे और एक अंग्रेज ने इनका इलाज कर दिया, तो उसके उपहार स्वरूप इन्होंने क्या किया कि एक
फ्री पास इनको दे दिया, जिसका दुरुपयोग खूब किया गया। जिसमें क्या होता था, बंगाल में चुंगी मुक्त कर व्यापार की अनुमति दे दी गई। इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो ये आ जाएगा गुरु राम सिंह कूका। ये था क्या और कब हुआ? पंजाब में 1840 में भगत जवाहर मल ने किया। तो याद रखिएगा, नेतृत्वकर्ता कौन है? भगत जवाहर मल। राम सिंह कूका के नेतृत्व में कूकाओं ने 1863 से 1872 में लोहा लिया। अंग्रेजों ने कूका आंदोलन को कुचलकर राम सिंह को निर्वासित कर दिया। हालांकि स्टार्टिंग में ये एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो आप सभी को पता ही होगा, बिहार प्रांत से किया। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कहाँ के राजा थे, किस रियासत के। आप रियासत का नाम बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये कौन थे? गालिब, मिर्ज़ा गालिब, इन्होंने देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। लखनऊ में हार जाने के बाद उसने रोहिलखंड में विद्रोह किया, जहां पुवाई के राजा ने धोखे से उन्हें मार डाला। हम आपसे पूछेंगे कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आप बताएंगे कमेंट में। 16, मुंडाओं ने विद्रोह का खड़ा किया। मुंद्रा कब किया था? तो इन्होंने किया 1895 में। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1901 के बीच ये आदिवासियों कहाँ पे, किस क्षेत्र में हुआ? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन थे? तो आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान। अब हम पूछेंगे कि बिहार का दीवान किसे बनाया? क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था कब से लागू की गई? बक्सर युद्ध के बाद, 1765 के बाद, जिसके तहत दीवानी कार्य के लिए उपदीवान बंगाल के लिए रजा खान और बिहार के लिए शिताब राय। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार का बीपीएससी क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं। तो बिहार के लिए दीवान किसे बनाया? तो राजा शिताब राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब हुआ था ये दूसरे अधिवेशन? 1886 में, और ये 1893 तथा 1906 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आप ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए, या फिर पूछ लिया जाएगा कि किस अधिवेशन में इन्होंने किया। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा है? पील आयोग। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद सैनिकों के संगठन के पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया? पील आयोग। ये आप ध्यान रखेंगे, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सेना में भारतीयों की संख्या क्या की गई? घटा दी गई, और यूरोपियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन 21, बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905। क्यों हुआ था? तो आपको पता होगा, क्योंकि बंगाल में ये राष्ट्रवाद का खतरा समझते हुए और लोगों की इतनी एकता को देखते हुए अंग्रेजों ने कहा कि इनको बांट देना ही उचित है। तो इस दिन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के तहत राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल हमने कल ही डिस्कशन किया था। और बाकी दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब उदारवादी दल के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23,
जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? ये थे उधम सिंह। ये भी कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, तो आप ध्यान रखेंगे। और ये लंदन में गए थे, वहाँ पे इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आप लोगों को देखना चाहिए। उधम सिंह गदर आंदोलन के कार्यकर्ता थे। अब आप मुझे बताइए गदर आंदोलन कब हुआ था? गदर आंदोलन कब हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किन्होंने किया था? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही इवनिंग में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, उसके सुबह ही सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर चला के सभी को गिरफ्तार कर लिया। तो इसलिए क्या था? नेतृत्व विहीन आंदोलन था, मतलब स्वतः स्फूर्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो मंत्र किसने दिया था? तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। कब? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। किसने की थी? तो 1 सितंबर 1942 को मलाया या सिंगापुर में किया गया। सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे तथा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके इसके मुख्यालय रंगून तथा सिंगापुर में बनाए गए। तो ये भी पूछा जाता है कि इसके मुख्यालय कहाँ कहाँ थे? तो रंगून और सिंगापुर में थे। और वैसे आज़ाद हिंद फौज पहले डिवीज़न का गठन कैप्टन मोहन सिंह को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? उनको 23 मार्च 1931 में दी गई। क्यों दी गई थी? ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? पिछले क्वेश्चन में नरम दल से पूछा था, गरम दल से संबंधित थे, और उसमें भी यही पूछा था, इसमें भी यही पूछा है। तो अरविंद घोष आ जाएगा। बाकी दादा भाई नौरोजी, एनजी बनर्जी, गोखले ये उदारवादी दल से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किन्होंने की थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा। कब आया था कैबिनेट मिशन इंडिया में? 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, और 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो ये भी कई बार पूछा है कि इनके अध्यक्ष कौन थे और बाकी सदस्य कौन थे, तो आप याद रखेंगे। इस मिशन ने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो बहुत फेमस है, भगत सिंह ने दिया। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना लाए गए। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जेपी अपने जांच सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए। इनमें योगेंद्र शुक्ल भी थे, जिन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, और 7 दिसंबर 1942 को इनको पटना लाया गया और बाद में कहाँ भेज दिया गया? बक्सर जेल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? किस में भेजा गया? तो बांकीपुर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि किसको किस जेल में रखा गया, कौन सी जेल से कौन भाग गया, तो आप याद रखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को सितंबर 1942 को कैद कर लिया गया और उन्हें कहाँ? बांकीपुर जेल में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अमहरा। रामचंद्र शर्मा पटना ज़िले के अमहरा गांव के रहने वाले थे। उनका लोकल होम टाउन भी पूछ लेते हैं, सिटी भी पूछ लेते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं बीपीएससी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? वो एक समाजवादी थे तथा जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? अभी हमने देखा कि वो समाजवादी थे, तो समाजवादी। कब बनाई गई थी? 1900 इनका कार्यकाल है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता, और 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जिसके महामंत्री जयप्रकाश नारायण बनाए गए। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है?
तो बौद्ध मठ। बिहार का मतलब है, जैसे कि बौद्ध धर्म में बिहार शब्द का बहुत यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब होता है बिहार शब्द का जो पर्टिकुलर स्टेट है अपभ्रंश शब्द है, और 12वीं सदी के आसपास ओदंतपुरी और बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। तो इसके साथ ही हम आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी ये बस 3-4 वीडियो और आएगा, उसके बाद हम साइंस का डिस्कशन शुरू करेंगे बीपीएससी के लिए। और हमारी करंट की सीरीज़ एडिटोरियल वाली चल रही है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्रिया मैम पढ़ा रही हैं, तो प्लीज़ आप चेकआउट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।